नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना। जी हां, 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक पूरे 140 दिनों के लिए शनि जो है वो मीन राशि में वक्री अवस्था में आ गए हैं और इसका कैसा प्रभाव मीन राशि के जातकों के ऊपर होगा, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मीन राशि जो है इस समय साढ़े सती के प्रभाव से निकल रही है और सबसे ज्यादा प्रभाव तब इस ग्रह का आपके ऊपर है जब वो लगन के भाव में है, यानी कि जो कुंडली का लगन भाव होता है उसमें बैठ जाए। जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो अपना प्रभाव अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभाव उसी ग्रह का होता है जो लगन में आके बैठता है। तो ये जो समय निकला दोस्तों, आपने इस समय बहुत कुछ जो था वो जिंदगी में सीख लिया, क्योंकि ये वो संघर्ष का समय था। ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा संघर्ष झेलना पड़ा, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शनि जैसे ग्रह बहुत ही अच्छी अवस्था में है, उन लोगों को मंजिल भी यही साढ़े सती के समय पे प्राप्त होगी। सो ज्यादा दिक्कत उन्हीं लोगों को इस समय आई होगी जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो पीड़ित अवस्था में है, किसी खराब भाव में बैठे हैं या किसी ग्रह से वो पीड़ित हैं, उनको ज्यादा। क्योंकि दोस्तों, जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन का कारक होता है और जब हमें अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, मन की अवस्था में जब हम भावुक हो जाते हैं तो भावनाओं में बहकर कभी क्रोध करके अपना नुकसान कर लेते हैं या कभी भयभीत होकर अपना नुकसान कर लेते हैं या कभी ना कभी अपने मन से ज्यादा इमोशनल होकर भी कई बार हम अपना नुकसान कर लेते हैं। और वही लोग को ज्यादा कष्ट होता है जिनका चंद्रमा कमजोर होता है। तो ये आपकी कुंडली में होगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस अवस्था में है। तो दोस्तों, यहां पर जो थोड़े समय से आपके ऊपर जो संघर्ष चल रहा था उसमें एक बड़ी राहत जो है वो 140 दिन के समय में मीन राशि के जातकों को मिलेगी। क्योंकि कुदरत का एक नियम बना हुआ है दोस्तों, जब चारों तरफ से इंसान को दिक्कत आ जाती है तो कुदरत कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालती है ताकि वो अपना और अपने परिवार का जो है वो गुजारा कर सके। कुछ ना कुछ जो है उसको इस समय में प्राप्त होगा। सो आइए जानते हैं दोस्तों, इस समय यही शनि जिन्होंने आपको बहुत संघर्ष करवाया, इस समय वो कैसी अवस्था लेकर आए हैं। शनि के बारे में समझना होगा। शनि जो है वो वैराग भी दिखाते हैं, यानी अपने आप को इस समय ये बतलाने के लिए आए हैं दोस्तों कि जीवन में कभी भी किसी के सहारे में ज्यादा देर तक नहीं चला जाता। आपने अपने रिश्तेदार, दोस्त, नाते सब कुछ को अजमाकर कुछ लोगों ने देख लिया, किसी ने आपकी मदद नहीं की। तो ये समय वो होता है, आप लोगों को तराशने के लिए ये समय आता है। जिस भगवान की आप पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ से कोई पत्थर को पहले तोड़ा जाता है, उसके ऊपर चोट मारी जाती है, फिर उसको बड़ी बारीकी से उसको तराशा जाता है, फिर कहीं जाकर कारीगर जो है वो एक मूर्ति तैयार करता है। लेकिन वो मूर्ति बाद में मंदिर में रखी जाती है और पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करके ही उसको वहां पर स्थापित करते हैं, तभी जाकर उसकी पूजा की जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो समय है ये आप लोगों को तराशने के लिए आया है कि आप लोगों को किस प्रकार से इस समय जो है आपको ऐसा पॉलिश कर रहा है कि आगे चलकर आपकी कीमत जो है वो हीरे की तरह आपको पता लग जाएगा कि अकेले ही दुनिया में सब कुछ करना है। यानी कि अगर हम इंग्लिश टर्म यूज करें तो इसको कहते हैं कि ये समय आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने आया है। जिनका चंद्रमा कमजोर है, मैं फिर से कहता हूं, इस समय का आप लोगों को फायदा उठाना है। अब क्या अवस्था होगी 140 दिन दोस्तों? जो रास्ते नहीं मिल रहे थे, चारों तरफ से जो छाया आपके दिमाग के ऊपर चल रही थी, उसमें कुछ राहत जो है आपको मिलेगी। जो डबल माइंडेड आप हो रहे थे, ये काम करूं ना करूं,
उसमें भी कोई रास्ता इस समय आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। नकारात्मकता से जो लोग भर चुके थे, मीन राशि के जो लोग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके आ रहे थे, वो दूर होंगे। अब जाकर कहीं ना कहीं कोई रास्ता जो है आपको अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी के लिए कुछ राहत जो है वो देने वाला है। शनि जो है वो आपके 2 भावों के स्वामी हैं और 3 भावों के ऊपर उनकी दृष्टियां रहेंगी और एक में वो खुद बैठे हैं, यानी पूरी कुंडली के ऊपर 6 भावों के ऊपर शनि देव का कंट्रोल इस समय रहेगा। तो पिछले 2 भाव यानी आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके लगन, आपके 12th हाउस के स्वामी जो है शनि का यहाँ पर विराजमान और वक्री का होना, यानी कुछ कुछ परसेंट वो वाला रिजल्ट देना जो वो 12th हाउस में बैठे दे रहे थे। यानी कि इस समय आपके खर्च जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कुछ चीजों के ऊपर खर्च आपका हो सकता है, चाहे वो ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च हो जाए, चाहे आपका हेल्थ के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर ये टाइम खर्च करवा सकता है, अपने ऊपर या परिवार के किसी मेंबर के ऊपर इस समय खर्च करना पड़ सकता है। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है उन लोगों को, वकीलों वगैरह को, डॉक्टर्स वगैरह को, इन लोगों को व्यर्थ का पैसा जो है इस समय देना पड़ सकता है, जिसके कारण कुछ इरिटेशन जरूर होगी। लेकिन यकीन मानिए इस समय रास्ता भी जरूर निकलेगा। सो हिम्मत जो है आप लोगों को नहीं हारनी है। इस समय अगर आप कुछ भी मेहनत करेंगे, कोई ना कोई रास्ता आप यकीन मानिए इस समय आप लोगों का निकलता हुआ नजर आ रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके तीसरे भाव के ऊपर पड़ने से इस समय किसी पुराने मित्र से आपको कोई सहयोग मिल सकता है। आपने देखा होगा इस समय 7:30 के टाइम के अंदर आपकी किसी दोस्त मित्र ने आपको, आपकी बांह नहीं पकड़ी, यानी कि आपकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं की। आपने ठोकरें भी खा ली कुछ लोगों के जिनका शनि ज्यादा खराब है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन इस समय किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है या किसी पुराने जान पहचान वाले के साथ आप कोई काम नया शुरू कर सकते हैं या कोई पुराना जान पहचान वाला आपको कोई नया मार्ग दिखा सकता है। ये 140 दिन में ये स्थितियां जो हैं आपके लिए फायदा करेंगी। कहते हैं कि ईश्वर खुद चलकर नहीं आते, किसी ना किसी जरिए से आपको कोई ना कोई सपोर्ट दिलाते हैं। तो कोई पुराने जान पहचान वाला जो होगा वो भी आपकी मित्र जो कोई होगा तो वो ज्यादा इस समय आपकी कोई सपोर्ट आपको दे सकता है। उसके बाद शनि की एक दृष्टि आपके 7वें भाव के ऊपर पड़ेगी। 7वां भाव जो होता है हमारे पार्टनर का भाव होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर का भी यही भाव, इसी भाव से देखा जाता है। और शनि 7वां भाव जो होता है हमारी मैरिड लाइफ का भी भाव होता है। तो अब शनि जो है वो वक्री हो गए हैं, तो पूर्ण दृष्टि जो मार्गी दृष्टि यहां पर पड़ रही थी उसके कारण कुछ लोगों को, जिन लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप में समस्याएं आ रही थी, एक दूसरे के साथ इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, उसमें एक राहत मिलेगी। जो दूरियां आपकी बन गई थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ही सही आपको कुछ ना कुछ वहां से कोई रास्ता मिलता हुआ नजर आएगा। सो दूरियां जो हैं वो फिर से वापस नजदीकियां में बदल जाएंगी, उनके साथ दोबारा से आपका बैठना उठना और काम करना जो है वो स्टार्ट होने वाला है। दूसरा, जिनकी शादी नहीं हुई या शादी में डिले हो रहा था या कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, इस समय कोई रास्ता आपका खुल सकता है। शादी विवाह के जो चांसेस मीन राशि वालों के इस समय बन सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी जिन लोगों को अचानक से पिछले 2-3 महीनों से समस्याएं आ रही थी, उनका भी इस समय आपके पार्टनर के साथ कुछ राहत जो है वो मिलेगा। हालांकि पूर्ण तरीके से राहत नहीं हो सकती, लेकिन काफी हद तक स्थितियां जो होंगी वो उसमें कुछ राहत जो है इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। शनि जो है वो आपके इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 10th हाउस के ऊपर पड़ेगी, जिसको हमारे कर्म स्थान कहा जाता है। तो कर्म स्थान जो होता है दोस्तों, ये हमारे बिजनेस का भाव होता है कि हम कर्म क्या करते हैं, हमारा सोर्स ऑफ वर्क क्या है, हम व्यापार करते हैं या हम नौकरी के जरिए धन कमाते हैं। सो यहां पर जो बॉस के साथ या कोलीग्स के साथ जो दिक्कतें आपको वहां पर आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना होगा कि कहीं आपके डिपार्टमेंट वाले आपके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र ना कर जाएं। यानी कि ये समय जो है थोड़ा सा सतर्क होकर ही रहना होगा, बिना किसी के विश्वास
ज्यादा आंखें बंद करके ऊपर अपने कोलीग के ऊपर ज्यादा विश्वास करके आप अपने कोलीग के साथ फोन के ऊपर बातें करेंगे, अपने बॉस के बारे में बुरा भला कहेंगे या किसी अन्य कोलीग के बारे में बुरा भला कहेंगे, तो वो सामने वाले के साथ वो बातें जो है वो डिस्क्लोज कर जाएगा, यानी आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो सामने वालों को दे सकता है, जिससे आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, इस समय आपके कार्यस्थल के ऊपर अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, कोई भी आपको रिश्वत के ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर सकता है। इन चीजों से आपको बड़ा बचाव करना होगा। हालांकि देव गुरु बृहस्पति जो है इस समय आपका बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में वो बैठे हैं, जिसको सुख का भाव कहा जाता है, और वहां से सीधी सीधी दृष्टि जो है कर्म स्थान के ऊपर पड़ रही है। सो ज्यादा प्रभाव जो है वो गुरु की दृष्टि अक्टूबर महीने तक, तो गुरु आपको बड़ी राहत जो है इस समय दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो शनि की दृष्टि वक्र हो गई, दूसरा गुरु की सपोर्ट जो है कर्म स्थान को आपको मिलने से काफी चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएंगी। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, वो क्लाइंट्स जो है आपके किसी जाने पुराने जान पहचान वाले की वजह से आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है। अगर कोई जॉब इंटरव्यू है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस समय आप कुछ लोगों की स्विचिंग भी हो सकती है, क्योंकि राहु जो है वो आपके 12th हाउस में उच्च के होकर बैठे हैं। विदेश का प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपकी कोई अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी स्विचिंग करवा सकता है ये समय। तो हर चीज जो है इस समय आप लोगों का फेवर करती हुई नजर आएगी। मैं इस समय बिजनेस में जो पैसा आपका लगा हुआ था और वो पेमेंट आपकी नहीं मिल रही थी, इस समय शनि की वक्र दृष्टि होने के कारण उस भाव से भी आपको पैसा वापस मिलने की संभावनाएं हैं। यानी कि जो सरकारी काम करते हैं या प्राइवेट काम करते हैं, उसमें कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि पैसा आप अगर मीन राशि वालों का फंसा भी हुआ था तो वो भी वापस आपको इस समय मिलने की संभावनाएं हैं। इस समय आपका ट्रांसफर जो है वो आपके मन चाहे स्थान के ऊपर होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। यानी कि अगर आप कहीं पर अपना ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो ये समय आपको उस जगह के ऊपर ट्रांसफर दिला सकता है। तो दोस्तों, ये जो समय है इसका आप लोगों को फायदा लेना होगा, काम करना होगा, क्योंकि लगन में बैठे हुए शनि ग्रह जो है ये कई बार बुद्धि को में आलस भी भर देते हैं, अकेलापन देना शुरू कर देते हैं। वैराग यानी कि लोगों से आपका, आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों मित्रों से आपका वैराग्य करवाना, यानी कि उनसे आपका कट ऑफ करवा के आपको अकेला रखना। इसी कारण वो स्थितियां ऐसी बनती हैं जिसके कारण बाद में धीरे धीरे करके वो सारे संपर्क जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और एक समय के ऊपर आके इंसान कहता है कि ये जो जीवन है इसको मैंने खुद ही चलाना है। यानी कि ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जितना भी डिप्लोमेसी उतार चढ़ाव जो है ये समय आप लोगों को इसीलिए सिखाता है ताकि आप लोग जो है वो अपने सेल्फ डिपेंड होकर जिंदगी में खुद भी जिए और आने वाली जनरेशन को भी सिखाएं कि कौन सी गलतियां जीवन में नहीं करनी चाहिए, कौन सी जल्दबाजियां नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में संघर्ष जो है वो कम हो, ज्यादा ना बढ़ सके। तो यही प्रॉब्लम है, ज्यादा कर्ज नहीं लेना चाहिए। कहते हैं जितनी चादर है उसी में ही पैर पसारना सीखना चाहिए। ज्यादा चादर से बाहर जब पैर निकल जाते हैं तो वो भी परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो ये जो समय होता है दोस्तों, ये आप लोगों को इसीलिए ये ग्रह नक्षत्र बने हैं ताकि आप लोगों को जीवन में किस प्रकार से जीना है और किस प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, यही कुछ सिखाने आता है। और जिनका ये भी समय संघर्ष पूर्ण चल रहा है उनको भी ये मैसेज ले लेना चाहिए कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर कभी परेशानी वाला समय ना आया हो। चाहे देवताओं ने अवतार ले लिया है इस भूमि के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि भगवान राम भी जो थे उनको भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। यानी कि उनके साथ भी वो घटनाएं घटित हुई
ज्यादा हुई। आपने देखा भगवान कृष्ण के साथ भी क्या क्या चीजें हुई। जितने भी पीर फकीर गुरु आए हैं, जो देह रूप में आए हैं, यानी इंसानी रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, हर एक को संघर्ष जो है वो झेलना ही पड़ा है। तो हम भी उनके बराबर तो हम नहीं है, लेकिन है तो हम भी इंसान ही। अगर हमारे ऊपर भी आया है, और समय जो होता है यकीन मानिए एक जैसा नहीं रहता, और हमेशा उन्हीं लोगों को के साथ अच्छा होता है जो मेहनत करते हैं और लालच में नहीं जाते और आगे बढ़ते हैं, यानी कि धैर्य रखते हैं, डरते नहीं है, घबराते नहीं है, भयभीत ज्यादा नहीं होते हैं। वो लोग एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। सो मीन राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि आप लोग इस समय मेहनत कीजिए, गलत रास्तों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत देना। सो दोस्तों, ये था शनि वक्री होने का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वही लोग हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। बिना डेट ऑफ बर्थ और टाइम के हम कैसे देख पाएंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।